तो जय हिंद प्यारे बच्चों। तो मैं सबसे पहले आपको आपके YouTube चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज मेरा लगभग ज़्यादा दिन हो गया, क्योंकि देखिए सिलेंडर की कमी थी, आप सबको पता है। तो गैस के कारण हम लोग ने अपना रूम छोड़ के घर चले गए, तो फिर आज लौटे हैं। तो सबसे पहले आप लोग ज़्यादा बातचीत ना करते हुए कक्षा टेंथ गोधूली भाग 2, और यहाँ पे मैं आप लोगों की बुक है 10th वाले बच्चों, मैं सबको देख रहा हूँ। हाय, बुक है तो आप लोग बुक निकाल लीजिए प्लीज़, बुक निकाल लीजिए। उसके बाद बुक खोल के बैठिए आराम से, ठीक है। तो इनका बुक जो है, हाँ, चैप्टर नंबर 2। तो सबसे पहले क्लास 10th लिख देता हूँ। क्लास 10th, क्लास क्या था प्यारे बच्चों? 10th। हिंदी क्या है? हिंदी HINDI, हिंदी। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 20 के दांत। चैप्टर नंबर 2 20 के दांत, 20 के दांत, ठीक है, 20 के दांत। उनमें से मैं वीडियो नंबर 1 में इनका परिचय, लेखक परिचय करा दिया। आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं मैं। लेखक परिचय हो गया पार्ट 1, पार्ट 2, और आज पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2 कहानी कंप्लीट। आज का जो सेशन है उसमें पार्ट 3 में कहानी। तो चलिए कहानी स्टार्ट करता हूँ मैं। करते हैं कहानी को स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को दिखा देते हैं, यहाँ तक देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। यहाँ तक ये पैराग्राफ जो था, मदन आजकल बहुत शौक हो गया, कंप्लीट हो गया। पैराग्राफ यहाँ से चालू होगा, ठीक है। तो उस रात गुंडा चोर डाकू बनते, गिरधर लाल को जो भी उनके सेन साहब था, गुंडा चोर डाकू बनते, ऐसे लड़का, ये सब तो पढ़ा दिए थे। तो आज है उस रात, जिस रात ने उसने गाड़ी में टच किया, ये लड़ाई झगड़ा फिर जो भी हुआ था, उस रात गिरधर लाल क्वार्टर से आते, गिरधर कौन था? मदन के पिता था गिरधर। क्वार्टर यानी रूम से आते हुए चित्कार यानी आवाज़ की, सेनों का आराम दे सायनार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ जुझलाकर पिता सेन की धर्म बंद सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी झुलाकर पिता से सेन धर्मपत्नी से बड़ी बात समझदारी सी बात कही। गिरधर खुद समझदार था। क्या था प्यारे बच्चों? गिरधर जो था वो खुद समझदार व्यक्ति था, और मदन के पिता था गिरधर। उसकी बीबी, गिरधर की बीबी थी, बहुत तेज थी। तो उसकी बीबी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। उसकी बीबी तो गिरधर के लड़के को बिगाड़ दिया। मदन की यही दवा है, मदन की जो थी यही दवा। मेरी तो तबीयत हुई थी, सेन साहब के कहना, मेरे तो ऐसा मन किया कमबख्त यानी मदन को खाल उधेड़ दे, यानी समझ रहा। उनका बेटा शीशा फोड़ा तोड़ा कुछ भी किया, कोई दिक्कत नहीं। और उनका मदन जो था, मदन गाड़ी में टच किया प्यारे बच्चों, और उसको मन कर रहा है उनके पिताजी को, सेन साहब को, कांसू के पिता सेन साहब को, कि उसके खाल उधेड़ दे। यही गरीबी और अमीरी है, ठीक है। गिरधर ने ऐसी की कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाएगा। स्पेयर द रोड एंड स्वाइल द चाइल्ड, याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। पूछ सकता है स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, कौन सा चैप्टर है, यानी कौन सा चैप्टर है? तो 20 के दांत। माता सेन की नींद उचट गई। माता जो सेन साहब थे उनकी नींद उचट गई। उन्हें मदन की कतार चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति के बकबक पर झीझ आ रही थी। माता सेन जो थी, उनके मदन की कतार चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर झीझ आ रही थी, गुस्सा आ रही थी। लेकिन उन्होंने भी अपनी झीझ मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कोया की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का है, खोखा की बराबरी करता है। सेन साहब को देखो, मदन को बोल रहा है भिखमंगा कहीं का है, खोखा का बराबरी करना चलता है, ठीक है। अभी देखो मारेगा इसको, खोखा को पीटेगा, बराबरी करना चलता है। गिरधर ने ऐसे ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाएगा। माता से नीचे उतर गई। उन्हें मदन की कतार चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति के कमबख्त पर झीझ आ रही थी। लेकिन उन्होंने भी अपनी झीझ मदन पर उतर। कमबख्त को कैसा कोए की तरह चिल्ला रहा, भिखमंगा कहीं का है, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्त रुदान रुक गया था। खैरियत थी उसकी सिसकियाँ सेन के सायनार तक नहीं पहुँच सकता था, ठीक है। क्या था, लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेधल मामला हो गया। जो पहला दिन जो लड़ाई झगड़ा हुआ, दूसरा दिन जो था मामला बिल्कुल शांत हो गया था। शाम के वक्त मदन जो था वक्त खेलता कूदता खोखा बगल के आहते की बगल वाली गली में जा निकला। बगल के खेलता कूदता मदन फिर से वही हो गया, जा निकला था।
बगल वाले गली में जा निकला। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्ठू नचा रहा था। महाराज जो थे इनका गली था, अब मदन के गली के मतलब यानी मदन के रडार में आ गया था खोखा, और उसके गली में धूल कण में यानी मिट्टी में खेल रहा था। क्या कर रहा था प्यारे बच्चों? खेल रहा था, ठीक है, खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था आवारागर्द छोकरों के साथ, लट्टू नचा। खोखा ने तो देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस हंस कोय की जामत में शामिल होने के लिए ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हमें भी खेलना है। किससे कहा? मदन से। मदन को तो पहले से ही गुस्सा था, किस पे? खोखा पे। खोखा के जो था प्यारे बच्चों, जैसे खोखा था, एक तरफ खोखा, खोखा, दूसरी तरफ मदन, मदन, ठीक है, एक मिनट, दूसरी तरफ क्या था? मदन, मदन, ठीक है, और लट्टू तो दोनों नचा रहा था, दोनों में एक दूसरे से पहले ही एंटी था, ठीक है। हमको लट्टू तो हमें नचाना, बड़ी रुआब के साथ बोल रहा था, पैसा था उनके। दूसरे लड़कों को कोई खास अर्ज नहीं था। वे खोखा को अपनी जामत से लेने की फ़ायदा नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित प्रतिष्ठित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी? उसने छूटते ही जवाब दिया, वो भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला। क्या बोल रहा है मदन? अरे बड़ा भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला। हाँ वीर, हाँ वीर लट्टू तेरे, जा अपने बाबा को मोटर पर बैठ। हाँ ये लट्टू तेरा नहीं, जा अपना बाबा की मोटर यानी अपनी कार पर बैठ जाके, बोल रहा है मदन, ठीक है। कासू तैसा में आ गया, वह गुस्सा में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहानों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। क्या था बच्चों? क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आव देखा न तब मदन को एक घूसा मार रसीद कर दिया। अब न देखा तब, जिससे जो खोखा था, खोखा जो था, इसने अब न देखा था मदन को क्या किया था? एक फाइट मार दिया, यानी एक घुसा लगा दिया मदन को, ठीक है, मदन को मार दिया। मदन देखने वाला था, मदन को पहले से ही गुस्सा था, एक घुसा रसीद कर दिया। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी काब मानने वाला था, उसको गुस्सा पहले से था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के को जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध के, यानी दोनों जो लड़ रहा था उसका मजा लेने लगा। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले की पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। आते में यही लड़ाई हुई तो कांसू शेर हो जाता, इधर हुए रहते तो कांसू शेर हो जाता। वहाँ से 1 मिनट के बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भागा निकला। महल और झोपड़ियों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। क्या प्यारे बच्चों? महल और झोपड़ियों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनके मदद अपने ही खिलाफ करते थे, जब उसी हालत में दूसरे झोपड़ी वाले मदद अपने ही खिलाफ करते थे, लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ, उन्होंने तो अपने दुर्दमानीय लीडर को मदद की, ना अपने माता पिता को मालिक के लाडले की। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गया। तुरंत ही लड़ाई खत्म होने के बाद तुतर ही प्यारे बच्चे, तितर बितर यानी आपस में इधर उधर हो गया था। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ? मदन जो था घर नहीं लौटा। मदन को डर था अपने पिताजी से मार का, घर नहीं लौटा, लेकिन मदन कहाँ जाता बेचारा? उनको तो घर जाना था, लेकिन डर भी था कि पापा मारेगा उनका। जाता ही कहाँ? 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से घर घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। मदन जो था मार खाते रहता था बेचारा, उनकी मामूली बात है। डर तो यह बात का था कि आज मार और दिनों से ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि उनके मालिक का बेटा, उनके पिताजी जहाँ काम करते उससे पंगा हुआ था, तो आज उससे ज़्यादा मार पड़ेगा, दिनों से बुरी होगी। लेकिन उपाय ही क्या था? वह पहले ही रसोई घर में घुसा। मदन जो था पहले रसोई घर में घुसा। मदन जो था पहले रसोई घर में घुसा। कहाँ घुसा था? रसोई घर में। मदन जो पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं था बगल वाले कमरे में। माँ नहीं था, क्या था? बगल में के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आई, और आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ उसने जो था आराम से बैठकर पेट भर की रोटी, भरपेट खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश की। फिर क्या था? दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसने बड़े तजब्बु हुआ
उसने बड़ा तजब्बु हुआ। उसके बाबू गर्जा तर्जा नहीं रहे थे, उसके बाबू जो गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका। उसे बाबू जो ठीक नहीं सुन नहीं सका तो उसके बाबू ने झजलाकर यानी गुस्सा कहा, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा है, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी आज से सेन साहब के यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं था। कल से मकान क्या था प्यारे बच्चों, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सज़ा की तजवीज़ होती रहती है तो सुनने का कोशिश भी करता था। वह दबे पाँव बरमादे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से टकरा गया। चुपचाप मदन क्या था प्यारे, चुपचाप बेचारा खाना खाया। क्या किया था, खाना खाया, ठीक है, खाना खाया। अरे चुपचाप जा रहा था एक कटोरी के पास यानी एक लोटा के पास टकरा गया और टकराने के बाद आवाज़ किया। आवाज़ करने के बाद इनका पिताजी जान गए। ठीक है, आगे सुनिए, मज़ेदार कहानी है। तो क्या बोलता है, कहाँ छूट गया, पैर लोटे से लग गया, लोटे से ठन ठन की आवाज़ यानी आवाज़ आई। लोटे से आवाज़ सुनकर आप लोग भी लोटवा बजा दीजिएगा, एक बार आवाज़ करता है। गिरधर बाहर निकल गया। अब क्या, मदन को तो डर था, मदन की अम्मा उसके साथ ही थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने के लिए तैयार हो गया। मदन ऐसे था, आवाज़ जैसे क्या घूमा, अब गुलाब तो पीटेगा हमको, मार खाने के लिए तैयार आ जाती थी। को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पिटाता था। मदन जो था बेचारा, ये जो मदन मार खाता था, गरीब था, ये गरीब घर का लड़का था। क्या था, गरीब घर का लड़का था, ठीक है। और ये था अमीर, ये सेन साहब का परिवार का था, अमीर था। और ये अपना बहन पे ड्राइवर जो भी इनके घर में रहता था, ये हाथ उठाते रहता था। और ये मदन पे हाथ उठाया, लट्टू खेलने के चक्कर में मदन इसका अगला दांत तोड़ दिया। एक फेट मारा, अगला दांत टूट गया। उसके बाद मदन चौकर घुमा और मार खाने के लिए तैयार आ जाती थी। छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पिटाता था। बहुत पिटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ रोता था। बात आगे गिरधर निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिया। मदन अपने दांत में टाइट कर लिया। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया और एक बार जोर से अचानक ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपकाकर मदन के हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। मदन सोचा, पहली बार ऐसे मेरे पिताजी मेरे साथ कर रहा है व्यवहार, मदन देख रहा था। मदन हक्का बक्का होकर अपने पिता के पास देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता कब इस तरह का प्यार किया था। मदन को याद ही नहीं है कि मेरे पिताजी कब मुझे ऐसा प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसे बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोला उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकालने जाने पर मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो वे खोखा के दो दांत तोड़ डाला। हाँ 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 हाँ, ऐसा हंसने लगा। प्यारे बच्चों, तो पार्ट 3 आज हमने कंप्लीट कर दिया है 3। तो आप लोग पार्ट 1 पहले क्या, पार्ट 1, 2 और 3, इतना मेहनत किसके लिए, आप लोगों के लिए। एक एक लाइन एनसीईआरटी का यानी 10th का किताब पढ़ के आप लोगों को सुना रहे हैं। अगर ध्यान से कृपया आप लोग वीडियो को सुन लीजिएगा ना, देखिए या ना देखिए, आप लोग चालू करके हेडफोन लगा के सुन लीजिएगा, तो आप लोग अच्छा खासा क्वेश्चन यानी क्वेश्चन छूटने का नाम ही नहीं होगा। तो पार्ट 3 भी आप लोग देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मैक्स मूलर। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग आराम से रहिएगा, मस्त रहिएगा, खूब मन लगा के पढ़िएगा। और अभी टॉपर वेरिफिकेशन चालू है 12th का, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।